हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ईटीसी। जब भी हम नंबर सिस्टम करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ईटीसी क्या होते हैं। देखिए, हमारा पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। याद रखिएगा, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो इट मीन्स हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो n से डिनोट होता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो जो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती हैं उन सभी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें डेसिमल वाले नंबर काउंट नहीं होते हैं। दूसरा है इवन नंबर। इवन नंबर को हम सम संख्या भी कहते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं, वो डिजिट्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे सभी नंबर, सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी की सारी सम संख्या या इवन नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि मैं 7 4 7 8 लिखता हूँ तो आप केवल लास्ट का डिजिट देखिए। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या जो होगी सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगी। अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे 8 4 और हमें ये पता लगाना हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो इवन नंबर की खासियत ये होती है कि ये 2 से डिविजिबल होता है यानी कि 2 से डिवाइड होता है। तो लास्ट में इसके 2 है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाएगी। ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स या वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं तो हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 5 7 9, इनमें से कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 7 1, अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये ऑड है या इवन तो आप केवल लास्ट का डिजिट देखिए। लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब पूरी संख्या ऑड नंबर है यानी कि ये विषम नंबर है। चौथा है प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उन संख्याओं का समूह होता है, उन नंबरों का समूह होता है जिनके जो फैक्टर्स होते हैं एक और वो खुद होते हैं, यानी कि वे सारी संख्याएं अभाज्य होते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। जो अपने अलावा और एक और किसी से डिवाइड ना हो उसको हम प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप 3 लीजिए। 3 एक और 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 5 5 1 और 5 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। 7 ये 1 और 7 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो खुद अपने से और एक से डिवाइड हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसकी तीसरा है, अगला है इंटीजर। वो सभी संख्याएं, इंटीजर को हम पूर्णांक भी कहते हैं, वो सभी संख्याएं जिसको ना तो हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं ना ही फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं आप उसको चाहे नेगेटिव में लिखे या पॉजिटिव में लिखे, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ना तो डेसिमल में होते हैं ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं -3 -2 -1 0 1 2 3 etc, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर 1 2 3 4, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे जो होते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते। छठा है रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका Q 0 के इक्वल ना हो, यानी कि जिसको हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका डेनोमिनेटर या हर 0 के इक्वल ना हो, ऐसी सारी संख्याएं जो होती है वो रैशनल नंबर होती है।
फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि 5 अपॉन में 1। तो ये एक प्रकार से रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 3 अपॉन में 7 ये भी एक रैशनल नंबर है, 6 अपॉन में 5 ये भी एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका Q नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल ना हो। इसी प्रकार 0.5 के ऊपर यदि बार है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं या फिर टर्मिनेट होते हैं। ऐसी सारी संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर, इसको हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का अपोजिट होता है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसी सारी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 1.14 एंड सो ऑन, ये आगे तक आप इसको डिवाइड करते जाइए, ये चलता चला जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा, ना ही ये टर्मिनेट होगा। इसी प्रकार 22 अपॉन में 7 ये पाई, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, जो ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, ना तो शांत होते हैं और ना ही पुनरावृत्ति होती है जिनको, ऐसी सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं का जो अपोजिट होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। आगे देखिए रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हो। रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 3, 2, 1 माइनस का 5 √6 √2। आप इसमें देखिए, इसमें देखिए आप रैशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी है। तो सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ मैं आपको, होल नंबर सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं हम होल नंबर कहते हैं। जैसे 3, 2, 1 माइनस 5 √6 √2 ये आपके रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो इन सबको हम होल नंबर कहते हैं। अगला है कंपोजिट नंबर, जिसको हम यौगिक संख्या समग्र संख्या भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कोई भी नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप 6 लीजिए, 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 2 और 1। तो इस 6 के जो फैक्टर है वो मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो हम हमेशा कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 4 देखिए, 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी हो सकता है, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जबकि 3 ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 3 एक और खुद से डिवाइड होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है, ना कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जब मोर देन 2 फैक्टर, कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर। अगला है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स का सेट होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है। अगर कोई भी संख्याएं हैं उनके बीच का HCF अगर 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप उसको को प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखते हैं यहाँ पर 21 और 21 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 3 7 21, इसके फैक्टर करते हैं 1 2 11 22। तो आप इसमें जब कॉमन देखते हैं तो इनके बीच कॉमन केवल 1 है, यानी कि इनका HCF 1 है। तो ऐसी सारी संख्याओं का कॉम्बिनेशन जिनका HCF 1 के बराबर होता है, यानी कि जिनका HCF 1 हो, वो हमेशा को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 5 7 ये तीनों जो संख्याएं हैं ये को प्राइम नंबर है। 3 और 5 का HCF 1 है, 5 और 7 का HCF 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि HCF 1 हो, वो हमेशा को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या हमेशा a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या। एक होती है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। 5 एक रियल नंबर है और 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा हमेशा एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर वह नंबर होता है जो यदि रूट में अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर कहलाती है, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो जब भी संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का सम होता है, तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 6 प्लस में 5 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें 6 वास्तविक संख्या है और 5 आयोटा काल्पनिक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।